धर्म प्रचारक, धर्म गुरु, त्रिपुरा पीठाधीश्वर, जगत गुरु, यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 श्री हरिओम महाराज जी के चरणों में वंदन और उन्हीं के आदेश अनुसार उनके द्वारा किए गए 108 महायज्ञ की श्रृंखला में जो यहाँ पर 96वां महायज्ञ शिव शक्ति महारुद्र महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है, इसमें पहुंची सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम, सबको वंदन। मंडी जिसको छोटी काशी कहा जाता है, आप सब उसके वासी हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका यहाँ जन्म हुआ है। ये जन्म भी मनुष्य के बस में नहीं होता है, ये प्रभु की ही लीला है। उस प्रकृति का ही एक क्रम है कि वो हमें कहाँ जन्म देता है, किस स्थान पे जन्म देता है। बिहड़ के जंगलों में जन्म देता है या काशी में जन्म देता है, ये उसकी कृपा होती है हम पे कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। हम कुछ दिन के लिए आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर इस देवी लोक में, इस दिव्य देवी देवताओं के स्थान पर आने का मौका प्राप्त हुआ है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें आप सबके दर्शन करने का, आप सबके चरणों में वंदन करने का हमें मौका प्राप्त हुआ है। मैं पहले भी कहती हूँ, मैं कथा नहीं कहती हूँ, मैं जीवन की व्यथा कहती हूँ। जो जीवन में हमें चाहिए, जो हमारा जीवन, जो हमारे देवी देवताओं के जीवन में जब बताया जाता है, उनके बारे में जब बताया जाता है, हमारे रामायण, श्रीमद् भागवत, इनके बीच में हम अपने देवी देवताओं के बारे में पढ़ते हैं कि कैसा जीवन था उनका। जब देवी देवताओं के जीवन के बारे में वो कथा होता है, और जब हम अपने जीवन की बात करते हैं कि हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये बड़ा ही अमूल्य जीवन है। मनुष्य होना बड़ा ही दुर्लभ है, ये आम बात नहीं है। सबसे पहले तो इसी के लिए हमें धन्यवादी होना चाहिए कि प्रभु ने हमें मनुष्य चुन दिया है। ये जो मनुष्य चुन मिला, इसके लिए ही ये एक दुर्लभ प्राप्ति है इन जीवों की जो इस जून में है। लेकिन समझता कोई है, सब लोग इसको बड़ा सहज सरल ले रहे हैं। जो चीज हमें सुलभ मिल जाती है, जैसे हवा सुलभ मिल गई, माँ बाप का प्यार सुलभ मिल गया, तो हमें लगता है ये तो आम ही बात है, क्या खास बात है। उनको पूछो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, उनको माँ बाप की कदर होती है। सफलता उनके लिए अहम नहीं होती है जिनको सफलता मिल जाती है, सफलता उनके लिए अहम होती है जो असफल रह जाते हैं, जिनको चीज नहीं मिल पाती है। तो जिनको ये जीवन नहीं मिला है, जो इस जीवन में अपनी इस जीवात्मा को नहीं रखवा पाए हैं प्रभु कृपा से, उन जून के प्राणियों के हृदय में क्या चलता है वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन वो वही समझते हैं। जब गुरु का मेरे जीवन में आगमन हुआ, शायद मीरा को कृष्ण मिले कि नहीं मिले, सारी उम्र कृष्ण कृष्ण करती रही। मिले कि नहीं मिले मुझे पता नहीं, क्योंकि जब एक जिक्र आता है कि मीरा को जहर का प्याला दिया गया और वो हंसते हंसते उसके प्यार में उसने जहर के प्याले को पी लिया, उसके बाद मीरा की कथा कहीं है नहीं। क्या हुआ बस यही पता है कि वो प्यार में दीवानी कृष्ण के नाम का जहर का प्याला वो पी गई। मुझे नहीं पता उनको मिला कि नहीं मिला, उनका एहसास उनके साथ, उनके बारे में जिन कवियों ने लिखा वो अपने एहसास को उनके साथ जोड़ के लिखा। लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो मेरा अपना व्यक्तिगत एहसास है। मैं बचपन से हरिओम गाती थी। मुझे जीवन के इस पड़ाव में जब गुरु जी मिले, जब मैंने पहली बार उनसे बात की, मुझे नहीं पता था कि जिस समागम में मुझे बुलाया गया है, क्योंकि मैं बताया होगा आपको कि मैं एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रही,
तो वहाँ पर आमंत्रण आते रहते हैं, तरह तरह के आमंत्रण आते हैं। तो इसी तरह के इस प्रोग्राम का भी मेरे पास आमंत्रण था और हर समय हर आमंत्रण पे पहुँचा भी नहीं जाता, लेकिन इस आमंत्रण ने कुछ ज़्यादा ही बार बार कहा कि मैडम जी आइए, मैडम जी आइए, और मैं वहाँ पहुँची। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का नाम क्या है, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो सब लोग जैसे कहते हैं जिसको गाना आता है उसका जबान जो है उसका मुंह रोकता नहीं है, वो उसकी इच्छा होती है। जिसके मन में भजन का भाव होता है, अब होता है ना, वो भाव सरस धारा की तरह बहता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उसका मन होता है हम भी अपना भाव अभिव्यक्त करें। तो मैं भी जब वहाँ पहुँची तो सब अपना भाव अभिव्यक्त कर रहे थे, मेरे मन में भी आया कि मैं भी अपना भाव, और मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, मैंने यही ही पढ़ा। तो मुझे गुरुजी एकदम से हंस दिए। तो गुरुजी का जो उनके गुरुजी ने दिया नाम, जो इस समय गुरुजी का नाम है श्री श्री महाराज हरिओम जी, हरिओम जी महाराज। तो इसी का ही मैंने जाप किया और इसी का ही आगमन हुआ। तो ये जीवन जो है ये बड़ा दुर्लभ है। आपके जीवन में कब क्या होना है ये आपके अपने हाथ में नहीं होता है। ये हम एक कठपुतली की तरह से जीते हैं, और जो सहजता से हम लेते हैं चीज को, जब कुछ होता है और हम उसका विरोध करते हैं तो वो दुख का कारण हो जाता है। और जो होता है उसको हम सहज स्वीकार कर लें, तेरी मर्जी, तूने सुख दिए, तूने दुख दिए, तेरी मर्जी, तो वो हमें दुख सहने का कहीं ना कहीं एक जो अंदर से एक शक्ति मिल जाती है। लेकिन ये शक्ति ऐसे नहीं मिलती है, ये शक्ति उन्हीं जीवों को मिल पाती है जिनके जीवन में गुरु रूपी जो पवित्र रिश्ता है वो आ चुका होता है। उससे उनका अंतर्मन, आत्म बल, मनोबल इतना बढ़ जाता है कि उनके दुखों की लिस्ट कम हो जाती है और सुखों की लिस्ट जो है बढ़ जाती है। अगर आपको जीवन में सुखी होना है, आप हर व्यक्ति चाहता है मैं जीवन में सुखी रहूं, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में सुखी होना है, तो एक तरीका है, उसको अपना लीजिए। जीवन में जो जो आपके पास आपको मिला है, जो जो मिला है, उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए। उसकी लिस्टें बनानी, सबसे पहले अपने स्वस्थ शरीर पे ही आ जाइए। कितने जीव हैं, जीव क्या, कितने मनुष्य अपंग पैदा होते हैं, किसी की टांग नहीं है, प्रभु ने दोनों टांगें दी हैं, हम भाग सकते हैं, चल सकते हैं। कई जन्म से अंधे हैं, कितना शुक्र है उसका कि हमें ये पूरी दुनिया हर तरीके से देखने को मिली। कितने हैं जिनको पता ही नहीं है कि रंग क्या होते हैं, क्योंकि आंखें ही नहीं मिली कईयों के हाथ में। और सबसे बड़ी बात, कई बार तो हम ऐसा भी देखते हैं कि परमात्मा जो विवेक ही नहीं कर देता है, जिसे सिंपल भाषा में आजकल तो बड़े नाम हो गए, स्पेशल चाइल्ड बोल देते हैं, मन बुद्धि भी पहले बोला करते थे, ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हमें प्रभु ने दिमाग दिया है, विवेक दिया है, चेतन दिया है, जिसकी वजह से हम इस सृष्टि के बाकी सारे जीवों से भिन्न हैं। सिर्फ उसकी वजह से हम भिन्न हैं उनसे। उनके पास भी सब कुछ है लेकिन हम उनसे अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बारे में सिर्फ यही बेला जो है उससे मिलने की है। ये जून जो है, ये जीवन जो है, जो मनुष्य का जीवन है, मैं पहले भी बोल रही थी कि ये दुर्लभ जीवन है। इस जीवन में बाकी जीव जंतुओं की तरह सिर्फ खा पी कर अपने बच्चे पैदा करके चला जाना उद्देश्य नहीं है इस जीवन का। इस जीवन का उद्देश्य है, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म उससे मिलने की बेला है। पर मिले कैसे, वो रास्ता कैसे है, वो पता कैसे चले, ये समस्या है। यहाँ समझ में नहीं आता है। अगर किसी हर दुकान का अपना काम है, हर व्यक्ति का अपना काम है। टीचर टीचिंग करता है, अध्यापक टीचिंग, डॉक्टर इलाज करता है, हॉस्पिटल में इलाज होता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल का अपना काम है, हॉस्पिटल का अपना काम है, दुकान का अपना काम है, दुकान पे कमाई होती है। दुकान पे कोई जुआ खेलना शुरू कर दे, दुकान पे बैठ के समय बर्बाद करना शुरू कर दे, दुकान पे बैठ के वो ताश पत्ते खेल के शाम को घर वापस आ जाए, जो कमाई करना था वो ना करे, तो दुकान पे बैठना बेकार हो गया। उसी तरह से ये जो जीवन मिला है इसका भी एक लक्ष्य है। यहाँ भी आपको एक कमाई करना है,
एक नाम की कमाई करना है। पल पल जो है आपका इस जीवन का एक एक पल जो है एक मुख्य लक्ष्य के लिए है, एक उद्देश्य के लिए है, एक मंजिल को पाने के लिए है। और वो मंजिल क्या है? कई बार ऐसा नहीं लगता जीवन में कि सब कुछ होता है फिर भी हम उदास हो जाते हैं, कोई कमी नहीं है फिर भी लगता पता नहीं क्या है, मन बड़ा उदास है। एक चीज की प्राप्ति होती है, लगता है बहुत खुशी हो गए, थोड़े दिनों बाद फिर हम दुखी रहने लग जाते हैं, है ना। मान लो किसी के मन में पहले था कि नौकरी मिल जाए, वो मिल गई, बड़े खुश हो गए, पर थोड़े दिन बाद उस नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं आने लगी, फिर दुखी होने लग गए, फिर लगा प्रमोशन नहीं हो रहा है, अब वो नहीं, वो दुख का कारण। हर स्टेप पे अगला स्टेप जो है दुख का बनता चला जाता है, हम फिर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो वास्तविक खुशी है उसकी तलाश वो नहीं है जो हमें दुनिया में मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा मेले में जाए, अपने पिता के कंधे पे बैठ के गया था, पिता लेके गया था, उसको पता है मेरा पिता कौन है, उसको पता है मेरा पिता, क्योंकि वो उसके साथ आया है, उसके पिता ने उसको वहां भेजा है, वो पिता को जानता है, अंदर से वो आत्मा उस परमात्मा को जानती है, क्योंकि उसी ने तो भेजा है, उसी के घर से तो आया है। अगर एक स्कूल में माँ बाप बच्चे को भेजते हैं तो वो स्कूल में जाके माँ बाप को भूल थोड़ा जाता है, उसे याद रहता है, टीचर कितना भी प्यार करे, साथी कितना भी प्यार करें, लेकिन उस बच्चे को अपना घर बड़ा याद रहता है। जैसे ही छुट्टी होती है वो कैसे भागता है अपने स्कूल घर की तरफ। लेकिन अगर उसी बच्चे को ये कहे नहीं तुम्हें तो स्कूल में ही रहना है, अभी तुम्हें और सीखना है, अभी तुम्हें और सीखना है, तुम्हें स्कूल में ही रहना है, कितनी टॉफियां दे लो, कितने खिलौने दे लो, उसका मन एक बार तो वो देखेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा मुझे कार दी है, मुझे ये एक बार तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसको एकदम से याद आएगा, अरे नहीं मेरे माता पिता तो और हैं, ये नहीं है, वो फिर उसके लिए रोता है, मुझे वहां जाना है। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई मेले में बच्चा आया, वो बिछड़ गया, किसी ने उसको उठा लिया, कहा नहीं तू मैं तेरा पिता हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, वो एक बार तो निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं कोई ख्याल रखने वाला है, वो कोई एक खिलौना लेके देगा, वो खुश हो जाएगा। लेकिन फिर खिलौने से मन भर गया, उसे एकदम से याद आया, अरे मेरा पिता तो और है। ये जो एक जिज्ञासा है ये हमें पता नहीं चलता, हमारी आत्मा जो है ना ये इसी जिज्ञासा में, इसी तलाश में, इसी उम्मीद में लगी हुई है कि किस दिन इस शरीर को, किस दिन इस विवेक को ये समझ आएगी कि मैं कुछ और चाहती हूँ, मैं अपने पिता को मिलना चाहती हूँ। ये शरीर एक शरीर नहीं है, इसके अंदर एक, आप सबको पता है, एक आत्मा, हम आत्मा कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म के आधार पे खोज कर करके ये खोज निकाला कि हर जीव में एक आत्मा है। विज्ञान ने, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी ये पढ़ा होगा कि तोड़ तोड़ के हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिकता में जोड़ जोड़ के योग कर करके, योग इससे इसका योग, शक्ति कितनी, और योग हुआ शक्ति कितनी, और योग हुआ शक्ति कितनी, योग करके देखा, और अंत में उन्होंने यही पाया कि सब योग करके एक ही आत्मा है, सारा कुछ मिला के एक ही ब्रह्मांड है, और एक ही ब्रह्मांड की एक ही ज्योत है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये ढूंढा और उसको उन्होंने आत्मा, और जो पवित्र है उसको परमात्मा कहा। आज विज्ञान ने तोड़ तोड़ के देखा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसको तोड़ के देखो क्या, इसको तोड़ के देखो इसमें क्या, इसको तोड़, और तोड़ तोड़ के क्या निकला, एटम निकला। वहां भी एटम ही है, वहां भी एटम ही निकला है कि सबके बीच में एक एटम है जो एक शक्ति को लिए हुए है। तो कोई भी कहीं पर भी सब मिल मिला के एक ही हैं। हम अगर ये सोचें, आप सब जानते हैं इस मृत्यु लोक में सब इस चीज को समझते हैं कि कोई चीज निकल जाती है और शरीर पड़ा रह जाता है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है वो क्या निकल जाता है। आत्मा निकल, ऐसा कहते हैं ना, आत्मा निकल जाती है, हमने नाम दिया हुआ है ये, आत्मा निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन जो है वो सिर्फ शरीर नहीं है जो माता पिता ने दिया है, और आत्मा जो है वो बिना शरीर के कुछ नहीं है, बिना आत्मा शरीर के कुछ नहीं है। ये जीवन का जो सफर है ये शरीर और आत्मा के सुंदर सुमेल से जो एक सफर शुरू होता है उसे जीवन कहते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, जैसे हम कहते हैं ये किताब मेरी है, अब किताब मेरे शरीर से भिन्न है, वो अलग चीज है। तो जब मैं कहती हूँ किताब मेरी है तो समझ आता है कि मैं एक अलग हूँ और ये किताब दूसरी चीज है, उसके लिए मैंने कहा कि ये किताब मेरी है।
ये वस्तु मेरी है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हम कहते हैं ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, वो तो शरीर का हिस्सा है। कौन कह रहा है ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है? वो कौन है? वो कौन है? वो कोई और है। वो नहीं है जो बोल रहा है, ये आपकी जीभ नहीं बोल रही है, वो कोई और बोल रहा है। उसी तरह से ये अब अगर शरीर है, शरीर को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। उसी तरह से आत्मा को भी कुछ चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको भजन चाहिए। भजन का मतलब अच्छे शब्द, अच्छे ख्याल, अच्छा सत्संग, अच्छा साथ, यानी पॉजिटिव एनर्जी, उसको सकारात्मकता चाहिए। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे आत्मा को भजन चाहिए। उसी तरह से जैसे शरीर को नींद चाहिए, चाहिए ना नींद, वैसे आत्मा को भी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर को तो नींद दे लेते हैं, क्योंकि शरीर को डायरेक्शन दिया, एक बेड पे आ गए, हमारी डायरेक्शन से तो शरीर चलता है। अरे भाई चलो अंदर चलो, सोना है, और हम शरीर को लाके एक बेड पे बिठा देते हैं और वहां पर शरीर जो है आराम कर लेता है। शरीर को भोजन भी मिल गया, हम क्योंकि उसकी चिंता करते हैं भोजन भी देते हैं, उसको आराम भी देते हैं, है ना। और उसकी खुशी के लिए चीजें हम क्या प्राप्त करने के, जो जो चीज हम हासिल करते हैं वो अपने शरीर की खुशी के लिए, आंखों की खुशी, मन की खुशी, दिमाग की खुशी, सामाजिक खुशी, है ना, ये खुशियां ही तो है। हम शरीर के भोजन पे भी ध्यान देते हैं, शरीर के आराम पे भी ध्यान देते हैं, शरीर के आनंद पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन शरीर का दूसरा हिस्सा, ये जो गाड़ी है, गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो गैराज में खड़ी रहेगी जब तक उसमें ड्राइवर नहीं होगा। इस शरीर को चलाने वाला ड्राइवर है। अब आपने गाड़ी में तो तेल अच्छा डलवा दिया, कितनी भी बढ़िया कंपनी की गाड़ी हो, कितनी भी बढ़िया तेल आप उसमें पूरा भर दें, लेकिन अगर ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी तो नहीं चलेगी। वो बेजान है, वो बेजान है। उसका महंगा होना गाड़ी को चलाएगा नहीं, सस्ती या महंगी, वो कब चलेगी? जब उसमें ड्राइवर होगा। और हम गाड़ी की तो चिंता करें, उसको रोज साफ भी करें, हैं, उसके अंदर तेल भी डाल दें, सब कुछ कर दें, और ड्राइवर को पूछे ही नहीं भाई तूने कुछ खाया, तूने आराम किया कि नहीं, तो क्या वो गाड़ी चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अगर हम उसे जबरदस्ती करेंगे तो वो गलत चलाएगा, एक्सीडेंट करेगा, क्योंकि वो भूखा है, क्योंकि उसको उसकी तृप्ति नहीं हुई है, उसको वो सत्संग, उसको वो ज्ञान। क्योंकि ड्राइवर जो है अपने आप तो ड्राइवर बनता नहीं है, पहले उसको सीखना पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, जीवन जब शुरू होता है तब कोई कहे ना कि आप सत्संग में बैठा करो, अच्छी बात सुनने, तो बोले अभी समय नहीं है, अभी क्या उम्र है, अभी तो हम छोटे हैं, जब हम बड़े होंगे तब बैठा करेंगे, तब जाया करेंगे। आप मुझे बताइए, एक हमने सफर करना है, हमने गाड़ी ड्राइव करनी है, हमें कोई कहे कि भाई तू ड्राइविंग सीख ले, ड्राइव करना कैसा अच्छा ड्राइव करना होता है, कब ब्रेक लगाना है, कब मोड़ना है, कब गाड़ी को स्पीड देना है, कब कम करना है, जीवन में किस जगह पे रुकना है, कब नहीं रुकना है, ये तू सीख ले, सिग्नल क्या होते हैं ये तू सीख ले। वो बोले अभी वक्त नहीं है, और फिर वो बिना सीखिया नो सीखे की तरह अपनी गाड़ी चलाए, इसको भी मारे उसको भी मारे, खुद का भी नुकसान, जो आसपास जुड़े जो भी रिश्ते बने उनका भी नुकसान, किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, क्योंकि वो आता नहीं है ना। जीवन रूपी गाड़ी चलाना आता नहीं है, नहीं आता है तो क्या निकलता है, वो कभी इससे वो टकराव यानी एक्सीडेंट, यानी झगड़ा, इधर कभी भाई से, कभी माँ से, कभी इधर से, कभी उधर, कभी दोस्तों से, और फिर बोलता है मेरी तो किस्मत ही खराब। अरे जो सीखने की चीज थी तुमने नहीं सीखी, वो पहले सीखना है, इसी उम्र में पहले सीखना है, फिर गाड़ी चलाना है। कई घरों में बड़े अच्छे संस्कारों से बच्चों को बड़ा करते हैं। तो अब जैसे हमारे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे अब आत्मा को भजन चाहिए। अब भजन में क्या है, महापुरुषों का सत्संग, महापुरुषों से अच्छी बातें। कई बार माँ बाप कहीं जुड़े हैं तो माँ बाप के माध्यम से बड़ी चीजें। अब उसका आराम क्या है, मैं 3 चीजों की बात की है ना, कि शरीर को 3 चीजें चाहिए, तो 3 ही तो ड्राइवर को चाहिए ना, ड्राइवर को भी तीनों चाहिए, भोजन चाहिए, उसको भी नींद चाहिए, आराम चाहिए। उसका आराम क्या है? शरीर का आराम तो हम सबको पता है। अब आत्मा का ध्यान क्या है?
यहाँ तक भी होता है, हम जब सो जाते हैं तब भी हम इसको चैन नहीं लेने देते हैं। बेचारी कभी अमेरिका जाती है आत्मा हमारी, कभी हम अमेरिका में बैठे बच्चों को सोचते हैं, कभी हम इंडिया के पता नहीं जहान भर के न्यूज देख देख के वहां भूकंप आ गया, वहां भूचाल आ गया, वहां ये हो गया, ये हो गया, हम इसको वहीं चिंतित रखते हैं, इसको इतना उलझा के रखते हैं, हम रखते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि वो उलझी रहती है, जैसे हम शरीर को डायरेक्शन देते हैं, यहाँ बैठो, ये हाथ उठाओ, ये करो, शरीर अपने आप नहीं चलता है, हमारे विवेक से एक डायरेक्शन चलती है, एक निर्देश चलता है कि वहां आग है तो हाथ पीछे खींच लो, तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये। तो ये अंदर से कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन चलती है, निर्देश चलता है, तभी हमारी बॉडी उसको एक्शन करती है। सेम निर्देश हम अपनी आत्मा को भी दे सकते हैं। जैसे हम उसको भेज सकते हैं, जिसको हम भेज सकते हैं उसको हम बुला भी तो सकते हैं, जिसको हम भेज सकते हैं उसको हम बुला भी सकते हैं। अभी तो गया है वापस आ, तो वापस आ जाता है। उसी तरह से आत्मा को अगर आप अपने चेतन को, अपने विवेक को, अपने दिमाग को, जिसे अलग अलग भाषा में हम बोलते हैं, अगर हम उसको उलझा कर इधर उधर रख सकते हैं तो उसको हम अपने, जिसे आध्यात्मिक भाषा में ध्यान कहते हैं, ध्यान कहते हैं कि ध्यान जो है, वैसे तो जीवन में हर जगह ही ध्यान चाहिए। जब छोटा बच्चा चलने लगता है ना, चलने लगता है थोड़ा सा भी, उसी समय माँ कहती है बेटा ध्यान से, ध्यान से। बैठने लगता है तो हम कहते हैं ध्यान से। कोई भी कार्य है तुम कहते पढ़ना है बेटा ध्यान से, जा रहा है कहीं बेटा ध्यान से। वैसे तो ध्यान जीवन के हर एक्शन में चाहिए कि जो कार्य कर रहे हो वहां केंद्रित होकर कार्य करो, वो उसी जगह पे उस, आप ये नहीं कि कार्य तो आप यहाँ कर रहे हैं, ध्यान आपका कहीं है। कई बार स्कूल में होता है ना, बच्चे बैठे क्लास में होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। कई बार यहाँ भी होता है, सत्संग में भी लोग बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, ध्यान हो सकता है घर पे कहीं हो कि लेट हो रहे हैं, ये हो रहा है, हो रहा है। अब समय की मर्यादा है, तो ध्यान जब तक आप उस जगह पे ध्यान से नहीं जुड़ेंगे, आपकी आत्मा, अब शरीर यहाँ है, आत्मा वहाँ है, वो जो विरोधाभास है वो थकावट का कारण बनता है। वो जो विरोधाभास है ना, वही आप कहते हैं शरीर थक गया है, बैठे बैठे। थकते कब हैं हम? जब शरीर कुछ और ध्यान कुछ और कर रहा है। जब एक ही जगह पे ध्यान और एक ही जगह पे शरीर होता है तो फिर थकावट, आपकी थकावट ना रहकर उल्टा आप एनर्जेटिक हो जाते हैं, आपको एनर्जी मिल जाती है। क्योंकि आप, और उसमें महाध्यान, जिसे आध्यात्मिक ध्यान कहते हैं, प्रभु में ध्यान। तो जो हमारी अंदर आत्मा है उसका आराम क्या है? उसके पिता में, उसके माता पिता में, उसके परम पिता में, उसके सृष्टि रचनाकार, जो उसका रचनाकार है, जिसने उसको बनाया है या जिसका वो हिस्सा है, जिसका वो हिस्सा है, उसमें जब उसका ध्यान लगता है। अगर कोई इंग्लैंड का रहने वाला, तो तुझे इंग्लैंड में जाना अच्छा लगता है ना। हिंदुस्तान का व्यक्ति कितना भी बाहर चला जाए, उसका अल्टीमेटली लास्ट में उसका मन करता है मैं अपने भारत में जाऊं। तो कई बार कहते हैं कि सब जीवों में आत्मा है, ये सभी कहते हैं सब में भगवान है। तो बोले सब में भगवान है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, फिर तो भगवान तो सब में जाते 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 छोटे ही रह गए होंगे। भगवान जी का क्या बना होगा? वो तो सब में आके इतनी जनसंख्या बढ़ गई। नहीं, वो अपने आप में एक प्रतिबिंब होते हैं, उदाहरण के रूप में। वो कैसे है हम में, मैं वो बताना चाहूंगी। जो मैंने अभी बताया कि वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, वो कैसे है? और उदाहरण के रूप में सूरज आकाश में चमकता है, जमीन पे एक बहुत बड़ा कांच रख दीजिए, बहुत बड़ा कांच, उसमें एक सूरज उसमें आ जाएगा, एक सूरज ऊपर है, एक उसमें है। अब उस कांच को तोड़ दीजिए, 50 टुकड़े कर दो, सब में एक एक सूरज आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। अब उसी कांच के आप 1000 टुकड़े कर दीजिए, सब में एक एक आ जाएगा। और वैसा ही सूरज है, जैसा आकाश में है ना, वैसा ही है, फर्क नहीं है उसका, उतना ही चमकदार है, वैसा ही है। लेकिन वो सब में, अगर सब में है तो लोग डाकू कैसे, लोग चोर कैसे, ये प्रश्न भी रहता है ना। लेकिन वो सब में है, लेकिन दिखता किस किस में है, ये भी एक सोचने का विषय है। दिखता किस में है? अब मैंने कहा कि सभी कांच में वो सूरज आ जाएगा, लेकिन किस किस में वो दिखेगा? जो कांच बिल्कुल साफ है। जिन कांचों के ऊपर मैल लग गई, जो मैले हो गए, ऊपर से गंदले हो गए,
जो खराब हो गए उनके बीच में प्रतिबिंब नहीं आएगा, उसमें प्रतिबिंब नहीं आएगा। उसका प्रतिबिंब आप में से दिखने लगे, आप उसका स्वरूप दिखने लगे, लोग आपको उसी रूप में देखने लगे, तो एक ही तरीका है कि अपने उस कांच रूपी आत्मा को आप साफ रखें। वो साफ कैसे रखें वो कौन बताएगा? तो आपको गुरुजनों के आश्रय लेना पड़ेगा। तो गुरुजनों के जो आश्रय है वो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। वो तो भाग्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको मानव जीवन, पहला तो मानव जन्म लेना ही दुर्लभ है, यही मुश्किल से मिलता है, और फिर उसके बाद इसमें भी लेवल है, इसमें भी लेवल है, सबसे निम्न लेवल है, कई बार अपंग पैदा हो जाते हैं, है ना, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद है गरीबी भी अपने आप पे ऐसी जगह पे पैदा हो जाते हैं, छत नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, घर नहीं। फिर उससे थोड़ा और बेहतर होते हैं, चलो घर वगैरह तो मिल जाता है, लेकिन घर में परमात्मा का कभी नाम ही नहीं। मार काट झगड़ा ये सब कुछ होता रहता है। फिर उससे थोड़ा और बेहतर होता है कि घर में चलो और ना सही जोत तो जलती है, उसके नाम की जोत चलाते हैं। एक जगह कोने में मंदिर है अपना, ज्यादा नहीं सही तो आते जाती ऐसे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में और अच्छे ढंग से प्रभु को नाम लेने की कोई कथा रखते हैं, कई घरों में चलती रहती हैं। वो अपना उनका नितनेम होता है कि जो भी उठेगा एक पेज पड़ेगा, जो भी उठेगा। इस तरह से अच्छे अच्छे और फिर सबसे उत्तम आत्माएं होती है जिनके जीवन में गुरु का आगमन हो जाता है, क्योंकि गुरु ही आपको बता पाएंगे कि इस जीवन, इस मृत्यु लोक में ये जो आपका जीवन आपको मिला, इसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या था। प्रभु को पाना, उसमें ध्यान लगाना, जहां से आए वहीं तक ही वापस पहुंचना, ये तो एक लक्ष्य है ही मुख्य रूप से। लेकिन जब तक हम इस धरती पे हैं, जब तक इस धरती पे हैं, अब ये जीवन कैसे जीना है। मैंने कल भी दिशा की बात की थी कि उसके लिए भी दिशा निर्देश बड़े जरूरी होते हैं कि किस तरह, जिसे हम सिंपल अब जब कहते हैं कि धार्मिक होना, धर्म को अपनाना, धारण करना, अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण कर लेना ही धर्म होता है। जीवन को बैलेंस तरीके से खुद जिए, दूसरों को जीने दें, खुद जिए, दूसरों को जीने दें। कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले, अब इतने बड़े बड़े धर्म के ग्रंथ हैं, हम तो नहीं पढ़ सकते सारे, किसी के पास समय भी नहीं है। उस प्रभु को जानने के लिए अगर हम ग्रंथ पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम, क्योंकि सभी पढ़ पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है, सभी धर्मों का एक ही सार है। जैसे परोपकार तो है ना, पर पीड़ा, दूसरे का दर्द जो समझ ले और उस दर्द को हटाने का प्रयत्न कर ले, तो समझ लो कोई आपका दर्द हटाने वाला भी धरती पर पैदा हो जाएगा। आप किसी के लिए कोई भी कृत करने लगे, एक छोटा सा पैमाना अपने जहन में, अपने मन में, अपने विवेक में रखिए। छोटा सा पैमाना है धर्म का, कोई लंबा चौड़ा पैमाना नहीं। कोई भी काम आप करने लगे किसी के लिए, कोई भी बात आप करने लगे किसी के लिए, तो पहले आप सोचिए कि अगर यही काम, यही बात कोई मेरे लिए करेगा तो कैसा लगेगा। अगर अंदर से आवाज आए कि बहुत अच्छा लगेगा तो वो कर दीजिए, वही धर्म है। और अगर अंदर से आवाज आए अरे ना भी मुझे तो बहुत बुरा लगेगा, तो फिर मत करिए, वही बुरा है। मान लो किसी की बुराई ही करने लगे तो एक बार जरूर पूछिए कि अगर तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कोई बुराई करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो अंदर से अगर आवाज आए हाँ मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो फिर कर दीजिए। लेकिन अंदर से आवाज क्या आएगी कि नहीं मुझे तो बुरा लगेगा, तो फिर मत कीजिए। कोई बेसहारा कहीं पर है, आप उसकी जगह पे खुद को रख के देखिए। जब आप उसके लिए कुछ करने लगे तो मन में आया अब करूं कि ना करूं, क्या करूं, तो एक बार जरूर मन से पूछिए अगर इसी अवस्था में मैं हूं और मेरी अवस्था में वो हो तो मेरी क्या उम्मीद होगी इससे। मेरा मन क्या चाहेगा? मेरा मन चाहेगा कि मेरी ये हेल्प करे, मेरी ये सहायता करे, तो आप वो सहायता कर दीजिए। कोई भी कार्य आप करने लगे, किसी का बुरा करने लगे, कोई भी छोटा मोटा जीवन में बहुत कुछ चलता है, धोखा भी हो सकता है, तो आप एक बार जरूर सोचिए कि अगर यही
मेरे लिए कोई करे तो मुझे कैसा होगा। तो जवाब, जैसा जवाब आए वैसा कर लीजिए। ना में आए तो रुक जाइए, हाँ में आए तो कर दीजिए। बस यही धर्म है सबसे बड़ा। क्योंकि मनुष्य ही जून एक ऐसी है जो विवेक रखती है, बाकी जीवों से अलग है। वैसे तो देखने के कई गुण उसने अलग दिए हैं, जीवा कोई लो, बाकी सारे जीव प्रभु ने कैसे आपके सामने मूक कर दिए, गूंगे कर दिए, सभी के सभी गूंगे कर दिए। ये सोचने का विषय है। एक भी प्राणी नहीं बोल सकता सिवाय मनुष्य के। और हमें देखो कितना सौभाग्य प्राप्त है। तुम्हारे दिल में क्या है वो तुम मुझे बता सकती हो, मेरे दिल में क्या है मैं आपको बता सकती हूँ। हमारे पूर्वजों के दिल में क्या था हम आज तक सुन रहे हैं, है ना। तो ये सौभाग्य सिर्फ हमें प्राप्त हुआ है, सबको प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ हमें। अब ये जीव, अगर प्रभु ने हमें खास खास गुण दिए हैं तो कोई कारण होगा। मैं कल यहाँ रुकी थी, मैं इसी को आगे बढ़ा रही हूँ। जब हम किसी को, अगर एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं और वो एक बच्चे को अपना सारा सब कुछ दे के देता है, तो एक कारण तो मुख्य ये है कि वो उस बच्चे को बाकियों से थोड़ा ज्यादा प्यार करता है। ये तो पक्का है। अगर मान लो एक स्कूल में टीचर है, उसके 60 बच्चे हैं, बाकियों को तो वो नॉर्मल पढ़ाती है, एक बच्चे के लिए घर से खाना ले आती है, एक बच्चे के लिए, और जो खुद खाती है उसी को खिला देती है, उसके लिए उसके जन्मदिन पे गिफ्ट भी ले आती है। तो इसका मतलब क्या है, वो उस बच्चे को कुछ थोड़ा बाकियों से अलग समझ रही है। उसके मन में उस बच्चे के लिए एक अलग से कोई जगह है, अर्थात वो एक तो पक्का है कि वो उसको प्यार करती है। तो इसका ये बात, तो जो हमें प्रभु ने इतने अलग गुण बाकी जीवों से दिए हैं, चाहे वो देखने का, चाहे वो जीभा का, चाहे हाथों का, तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि प्रभु हमें इस जून को, मानव जून को बाकी सारे जीवों से ज्यादा प्यार करता है। ये तो पक्का है। और प्यार का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारा मन क्या चाहता है कि वो भी हमें प्यार करे। तो अगर प्रभु हमें प्यार करता है तो प्रभु का भी तो अंदर से ऐसा ही भाव होगा। माँ बाप अगर अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें आदर सत्कार प्यार के भाव से रहे। और अगर वो तिरस्कार करे तो हमारा हृदय कितना दुखी होता है। वैसा ही है, उसने हमें इतना प्यार किया, अपनी रहमतों से नवाजा, और हम उसको ध्यान भी ना करें, हम पूछे भी ना। हम पूरा दिन, माँ बाप ने हमें सब कुछ दे दिया। मैं दुनियावी उदाहरण इसलिए देती हूँ, यही उदाहरण वहीं फिट होते हैं, वहीं फिट होते हैं सारे के सारे। हम अपने बच्चे के लिए सारा दिन हमने अपना सब कुछ उस पर लगा दिया, और वो बच्चा ना सुबह हमें पूछे, फैक्ट्री जाए, ऑफिस जाए, पूछे भी ना माँ तुम ठीक हो क्या, एक बार पूछना ही तो है, पूछे ही ना चला जाए। शाम को आए तो पूछे ही ना अपने कमरे में चला जाए। हम और वेट कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आएगा, ठीक होगा। ये भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारा बच्चा ठीक रहे। हमारी प्रार्थना दिन रात चलती है। प्रभु हमारे लिए हर समय रहमतें बरसाता है, हर समय रहमतें बरसाता है। कभी पेड़ पौधों पे लगे फलों के रूप में, कभी चलती हवा के रूप में, कभी सूरज की धूप के रूप में, पता नहीं क्या क्या उदाहरण दें आपको। वो हर समय अपनी रहमतें, कभी बरसात के रूप में, हर समय हम पे रहमतें बरसाता है। और हम ना सुबह याद करें ना शाम को याद करें। जैसे हमें दुख होता है अगर हमारा बच्चा हमें न पूछे, वैसे वो भी दुखी हो जाता है, वो भी दुखी होता है। तो जो हमसे दुखी हो जाएगा वो हमारे ऊपर कैसे प्यार, वो रुक जाएगा ना प्यार करना। उदाहरण के रूप में आप किसी को गिफ्ट दें अच्छा सा, उस गिफ्ट को लेने के लिए आप बाजार जाएंगे, उसी की सोच के साथ उसको खरीदेंगे, आपका पूरा प्यार होगा उसमें, आप उसको प्यार से दे के आएंगे। और हम क्या चाहेंगे कि वो हमारे गिफ्ट को उतना ही प्यार से रखे जितना प्यार से हमने उसको दिया है। ये तो आप चाहेंगे ना। उसने हमें गिफ्ट दिए तो वो भी तो यही चाहता है कि जो जो मैंने स्पेशल गिफ्ट इनको दिए हैं ये उनका वैसे ही सदुपयोग करें जैसे मैं चाहता हूँ। हम किसी को गिफ्ट दें और हम थोड़े दिन के बाद उसके घर जाएं, हमने कोई प्यार से उसे कुछ दिया था, कुछ मेटल का सुंदर सा गिफ्ट, हमें पता चले कि अरे उसने तो उस गिफ्ट से अपने भाई के सिर पे मार दिया, उसको चोट लग गया, तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। या हम देखें कि वो गिफ्ट जो है जो हमने दिया था वो तो बाहर उसके जो बगीचा है उसके अंदर वो एक नाली में पड़ा सड़ रहा है। क्या आप
दोबारा उसको वो गिफ्ट देंगे? कभी सोचेंगे उसके बारे में कि इसको मैं दोबारा कोई गिफ्ट दूं? कभी नहीं ना। बिल्कुल तो वही वैसा ही है। अगर उसकी दी हुई रहमतें, उसके दिए हुए प्रसाद है, जो अपने आप मिलता है वो प्रसाद होता है। जो खरीद पैसा दे के लेते हैं वो खरीदी हुई वस्तु होती है। जो कोई सोया है, चोरी उठा के ले आए, चीज की प्राप्ति वो चोरी होती है। धमका के ले आए वो डाका होता है, छल से ले आए वो ठगी होती है ना। और मांग के ले तो वो भीख होती है। वही चीज अपने आप मिल जाए तो वो प्रसाद होता है। और प्रसाद बहुत पवित्र और बहुत सम्माननीय होता है, बहुत आदरणीय होता है। वो हमारे लिए सबसे बहुत पवित्र चीज होती है। उसके द्वारा जो अपने आप हमें गुण मिले हैं, जो हमें मांगने नहीं पड़े, वो सारे के सारे उसके दिए प्रसाद हैं। और हम प्रसाद गिराते फिरे। जीवा दी है उसने अपना नाम जपने के लिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलने के लिए, और हम उससे गालियां दे रहे हैं, चुगलियां निंदा कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम कहें प्रभु मैं तो तेरी बड़ी जोत करता हूँ। वो जोत नहीं देखता है, वो ये देखता है उसके जो रूल है, उसके जो नियम है। तो ये सब बातें कौन बताएगा? इसके लिए जीवन में गुरु का आगमन, मैं बार बार ये बात कहती रहती हूँ कि जीवन में गुरु का आगमन बड़ा जरूरी होता है। तो इसलिए जो भी रहमतें उसने हमें दी हैं, हम उनका सदुपयोग करें। जैसे मैंने कहा कि उसने हमें कर दिया है, कर में कर्म दिए हैं, तो सबसे उत्तम कर्म कौन सा है? दूसरे जीवों की सहायता करना। अगर एक पिता ने अपने बच्चे को, बड़े को सब दे दिया, तो साथ में ये जिम्मेवारी भी तो दी ना कि तुम अपने बाकी भाई बहनों का ख्याल रखोगे। और अगर वो अपने बाकी भाई बहनों का ख्याल ना रखे और सारा खुद हड़पने की कोशिश करे, तो वो समाज तो उसको बुरा कहता है, या भाई बहन भी उसको बद्दुआ देते हैं, और वो माता पिता मर के भी उनकी आत्मा को वो उसका कृत्य जो है दुख देता है। तो क्या जिम्मेवारी है? वो बाकी भाई बहनों की सहायता करे, ये है। तो प्रभु ने हमें जो गुण दिए हैं, उसमें भी प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम भी इन गुणों के साथ बाकियों की, जीव जंतुओं की, और एक चाहे वो वनस्पति क्यों ना, हर चीज को हम अपना समझते हुए उसका, इस सृष्टि का, इस परिवार का हम ख्याल रखें, उसकी सेवा करें। सेवा में ही मेवा है। सेवा, सिर्फ सेवा ये नहीं होती कि आप एक मंदिर में, गुरुद्वारे में गए, वहां जाके 4 कटोरी साग की वो सेवा होगी। सेवा भाव हर समय रहना चाहिए। आप कहीं भी खड़े हैं, आपके मन में सेवा भाव होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, आप सुनेंगे। एक अबू नाम का आदमी था। मेरी जिंदगी की मुझे सबसे अच्छी कहानी लगती है, इसीलिए मैं आप तक शेयर करना चाहूँगी। कभी बचपन में पढ़ी थी मैंने। एक अबू नाम का आदमी था। इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की प्रोफेसर रही हूँ यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेजेस में भी, तो वो इंग्लिश से भी सीखने को मिला है। भाषा कोई भी हो, कहते हैं ग्रेट पर्सन्स थिंक अलाइक। जो महान विद्वान लोग होते हैं वो धरती के किसी भी कोने पे वो एक ही जैसा सोचते हैं, एक ही जैसी बात रखते हैं। एक इंग्लिश की स्टोरी है अबू बिन आदम कि एक अबू बिन आदम नाम का एक व्यक्ति था, बहुत ही भला, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कहीं रहता था। उसका एक ही काम था, उसके आसपास जो जीव जंतु, कुत्ते पक्षी जो भी थे वो उनका ख्याल रखता था। खुद खा लेता था, थोड़ा बहुत जो कमाता था, या जितने पेड़ पौधे थे उनका ख्याल रखता था। कोई आ जाता था उसकी सेवा करता था। मतलब उसने अपने जीवन में बुरा करना तो क्या, कभी बुरा सोचा भी नहीं था। ऐसी पवित्र आत्मा मंदिर समान होती है, उसके अंदर परम पिता परमात्मा का वास था, और वो इस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वो सोया हुआ था, तो एकदम से उसकी जाग खुलती है, तो वो क्या देखता है कि उसके कमरे में एकदम से चांदी जैसी रोशनी है। पूरा कमरा उसका चांदी की रोशनी से भरा है। तभी वो देखता है कि कॉर्नर में एक चांदी के लिबास पहने हुए एक आकृति बैठी है, और वो कुछ चांदी जैसी किताब पे चांदी के पेन से ही कुछ लिख रहा है। ये उसका ख्याल था या उसको दिखा? तो वो उठा कि ये क्या है, ये कौन है? वो उसके पास जाता है, उसको पूछता है, भाई कौन हो तुम? उसने कहा, मैं गॉड का एंजल हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। बोले फरिश्ते हो, क्या कर रहे हो? कहता लिस्ट बना रहा हूँ। कहते किन लोगों की लिस्ट बना रहे हो? कहता मैं उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ जो भगवान को प्यार करते हैं। तो उसने एकदम से जिज्ञासा बस पूछा, मेरा नाम है बीच में? उसने फटाफट सारी लिस्ट देखी,
बोले नहीं, आपका नाम तो नहीं है। उसको बड़ा दुख हुआ कि मैं तो भगवान को बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो भगवान के सभी जीवों को भी प्यार करता हूँ, मुझे जहाँ जहाँ मुझे तो पेड़ पौधे में भी वही नजर आता है, मैं तो हर चीज को प्यार करता हूँ, मेरा उसमें नाम ही नहीं है। उसको दुख होता है, पर वो अपने कर्म में लगा रहता है। उसका जो कर्म है, हाथों से अच्छा, जीवा से अच्छा, हर तरीके से वो अच्छे कर्म में लगा रहता है। कुछ दिनों के बाद दोबारा ऐसे ही उसकी जाग खुलती है और कमरे में उस दिन सुनहरी रंग की रोशनी होती है। सुनहरी रंग की रोशनी, सुनहरी रंग की रोशनी में सुनहरी रंग के कपड़े लिबास पहने हुए एक और फरिश्ता जो है सुनहरी किताब के ऊपर सुनहरी पेन से कुछ लिख रहा होता है। वो अब सोचता है ये फिर दोबारा कोई लिस्ट बना रहा है पता है कि ये फरिश्ता है, वो उससे बात नहीं करता, तो वो चाहता है, अब पूछता नहीं है, खुद ही देखता है। तो लिस्ट के ऊपर लिखा होता है उन लोगों की लिस्ट जिनको भगवान प्यार करते हैं, जिनको प्रभु प्यार करते हैं। पहले तो वो सोचता है कि अगर मैं इसको पूछूंगा मेरा नाम है तो नाम तो होगा नहीं, तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो सोचता है मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, बना तो रहा है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। जब वो खुद पढ़ने लगता है तो वो क्या देखता है, टॉप पे सबसे ऊपर उस लिस्ट में अबू बिन आदम का नाम होता है। तो प्रभु भी किनको याद करते हैं, किनको प्यार करते हैं, जो उसकी बनाई सृष्टि में उसके द्वारा दिए गए कामों का या उसके द्वारा दिए गए गुणों का, उसके द्वारा दिए गई रहमतों का सदुपयोग करते हैं। तो प्रभु, और ये मौका जो है सिर्फ इसी जीवन में मिलता है। और क्या होता क्या है, हम लोग इस जीवन के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, माया के प्रलोभन में ऐसे फंस जाते हैं। ये दो चीजें चलती हैं इस जीवन में, एक तरफ पॉजिटिविटी, एक तरफ नेगेटिव। हर जगह जब इलेक्शन भी होता है तो दो पार्टियां हो जाती हैं, तो सृष्टि में भी वैसा ही चलता है। नेगेटिविटी भी चलती है, पॉजिटिव, आपके अंदर भी मंथन चलता है। समुद्र मंथन की कई बार जिक्र आपने सुना होगा। एक तरफ देवता थे, एक तरफ असुर थे, एक तरफ सुर थे, एक तरफ असुर थे। वो सुर असुर वो सब सिंबॉलिक है आपको बताने के लिए। वो मंथन आप सबके अंदर हर समय चलता है। जब भी आप कार्य करने लगते हैं अंदर चलता है वो मंथन, मैं करूं मैं ना करूं। एक आवाज आती है छोड़ पर, एक आती है नहीं कर दे, एक असुर की आवाज होती है। भगवान की आवाज की पहचान कर आनी चाहिए। एक बार एक नाविक नाव चला रहा था और उसके नाव में एक व्यक्ति बैठ जाता है और वो उसको गालियां देने लगता है। जैसे नाव नहीं चलती, गुस्से में उसके साथ गाली देने लगता है। वो आराम से उसको, एक नाविक को एक आवाज सुनाई देती है, डुबो दे इसको, डुबो दे, ये तेरे को गालियां दे रहा है। लेकिन वो फिर चलता रहता है। फिर ऐसे ही वो जो चल रहा है वो फिर उसको गालियां देने लग जाता है। आधे में जाके फिर उसको गुस्से में इतना बुरा बुरा बोलता है और फिर उसके अंदर से उसको आवाज सुनाई देती है, इसको डुबो दे, तुझे तो तैरना आता है, इसको तो तैरना नहीं आता, तो डुबो दे इसको। 5-6 बार वैसी आवाज आती। और वो जो आवाज थी वो भी सुनता था, जो गालियां दे रहा था वो भी सुनता था। तो वो अंत में पूछता है, तेरे को इतनी बार आकाशवाणी हुई कि तेरे को गालियां दे रहा, और मैं तेरे को इतनी गालियां दे रहा था, तो मुझे डुबो सकता था, तूने मुझे डुबोया क्यों नहीं? कहता नहीं, वो आवाज भगवान की थी ही नहीं। भगवान कभी डुबोने की बात करता ही नहीं है, वो शैतान की आवाज थी। वो मेरे अंदर जो नेगेटिव था, जो तब तू गाली निकालता था ना, तो वो गाली के प्रतिशोध में जो मेरे अंदर शैतान था वो उसकी आवाज थी, वो भगवान की आवाज थी ही नहीं। भगवान कभी डुबोने की बात नहीं करता है, भगवान तो पार लगाने की बात करता है। मेरे को उसने नाविक बनाया है, संत समाज, साधु समाज, सब ये गुरुजन जो होते हैं इस भाव सागर से वो पार लगाने की बात करते हैं। उनको हम कितना भी कैसे भी, बहुत सारी चर्चाएं चलती है, लेकिन वो कभी भी अपने भक्त, अपने शिष्य का बुरा नहीं चाहते। एक बार एक भक्त के द्वार पे गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों चले गए। अगर आपको समय का वो लग रहा है तो मैं वाणी को विराम दूंगी, बस इतनी सी छोटी सी बात कहने के बाद। एक बार एक भक्त के द्वार पे गोविंद, आपने ये सुना ही है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिला। इसी से ही जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा है। दोनों पहुंच गए। अब वो जैसे ही भक्त बाहर निकले, अब उन्होंने चरण वंदन करना था। एक तरफ भगवान, एक तरफ गुरु,
वो असमंजस में कि अगर मैं भगवान को पैरों को हाथ लगाता हूँ तो हो सकता है मेरे गुरुजी नाराज हो जाए। तेरे को बताने वाला सिखाने वाला मैं, भगवान के दर्शन करवाने वाला मैं, और तू उधर झुक रहा है। और अगर मैं गुरु के चरणों में झुकता हूँ तो कहीं भगवान नाराज है। दाता तो वही है, सब देने वाले तो वही। अब वो बड़ी असमंजस में, भगवान अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन गुरु बेटे की जो पिता होता है या गुरु होते हैं वो अपने भक्त के भावों को समझ जाते हैं। भगवान जो है वो अपनी जगह स्थिर खड़े हैं, लेकिन गुरुजन जो थे, गुरु जी अपने भक्त के भाव को समझते हैं और वो उसको कहते हैं कोई बात नहीं, तू परमात्मा के प्रभु के चरणों का वंदन कर, वहीं तुम पैर हाथ लगाओ। जब वो उधर झुकने लगता है तो फिर प्रभु कहते हैं कि नहीं, मेरे पाँव नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे और गुरु में एक फर्क है। मेरे कुछ नियम हैं सभी के लिए, लेकिन गुरु के अपने भक्तों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। मेरा नियम है, मैं दुख भी देता हूं, अगर मैं सुख देता हूं तो मैं साथ साथ दुख भी देता रहता हूं, मैं दुख भी देता हूं। लेकिन गुरु जो होते हैं वो कभी भी अपने शिष्य के लिए बुरी प्रार्थना नहीं करते, वो हमेशा अपने शिष्य के लिए सुख मांगते हैं। गुरु के घर से हमेशा सुख की प्रार्थना होगी, वो हमेशा तुम्हें सुख देंगे, लेकिन मेरे यहां से तुम्हें दोनों मिलेंगे। तुम गलती करोगे, मेरा नियम है, मैं तुम्हें सजा दूंगा। अगर तुम प्रकृति के नियमों के खिलाफ चलोगे तो मेरी प्रकृति तुम्हें सजा देगी। अगर तुम सामाजिक नियमों के खिलाफ चलोगे तो मेरा समाज तुम्हें सजा देगा। अगर तुम कानूनी नियमों के खिलाफ चलोगे तो समाज का बनाया कानून तुम्हें सजा देगा। उसी तरह से धर्म के खिलाफ करोगे तो धर्म सजा देगा। मेरे नियम हैं। उसी तरह से अगर तुम परमात्मा के नियमों के खिलाफ चलोगे तो परमात्मा आपको सजा देता है। लेकिन गुरु जो होते हैं वो बख्शनहार होता है। वो तुम्हारे गुनाह भी होंगे तो उनके चरणों पे सिर रख के अपने गुनाह वहां बता दोगे कि ये गलती हो गई, तो वो उसको बख्श देंगे कि आगे से मत करना, इतना कह के कि प्रभु का नाम लो, और वो अपने सीने से तुम्हें लगा लेंगे। मेरे से मेरे तक लाने का रास्ता, मैं गुरु तक जाने का रास्ता तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मेरे तक लाने का रास्ता सिर्फ गुरु बता सकते हैं। ये दिशा भी वही दे सकते हैं। तो इसलिए तुम गुरु जी का ही पहले वंदन करो। इस तरह से भगवान की और गोविंद की वार्ता, ये छोटी छोटी बातें हम मनुष्य मानव समाज को समझाने के लिए बनाई गई हैं कि इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अगर जो व्यक्ति इसको समझ लेता है तो उसके जीवन में फिर कोई आपत्ति, दुख आते हैं लेकिन दुख को सहने का दृष्टिकोण बदल जाता है। दुख तो आते हैं लेकिन अगर एक व्यक्ति, मेरा एक बार एक जेल में जाना हुआ किसी जॉब के हिसाब से, वहाँ बहुत सारी औरत विंग में जाना हुआ, बहुत सारी महिलाएं बहुत दुखी थी। मेरा उनके साथ काउंसलिंग का टाइम था। काउंसलिंग मतलब उनको काउंसलिंग करना, क्योंकि समाज में एक सिस्टम है, अगर किसी पुरुष को कोई उसके ऊपर केस बन जाए, पुलिस पकड़ कर ले जाए, वो 4 दिन जेल में रह भी ले, जब वो समाज में वापस आता है तो परिवार वाले भी स्वीकार करते हैं और समाज वाले भी। और कई बार तो जब कोई जेल से छूट के आता है तो घर में उनके उसके आगमन पर अच्छा मतलब खुशी भी मनाई जाती है, कई बार का सब। तो लेकिन अगर किसी स्त्री को कोई हथकड़ी लगा के पुलिस पकड़ कर ले जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और उसे 4 दिन वहां रहना पड़ जाए, तो इवन यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले भी उसको तिरस्कृत करते हैं। समाज तो उसको, समाज में तो उसके लिए कोई जगह बेचारी के लिए रह ही नहीं जाती है। तो ऐसे समाज में उनको दोबारा कैसे अपने आप को स्थापित करना है, इसके लिए मैं उनका काउंसलिंग करती थी। वो अपने हीन भावना से कैसे उजागर बाहर निकले। तो वहाँ पर जब हम जाते थे तो एक ही बात उनको हम समझाते थे कि हम तो भारतवासी हैं, जहाँ पर कृष्ण भगवान की गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कुछ होता है मैं करता हूँ, करता भी मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, होता भी वही, और जो कर्म हो रहा होता है वो भी मैं ही होता हूँ, देखने वाला भी मैं होता हूँ, और जो विक्टिम हो रहा होता है वो भी मैं होता हूँ। महाभारत के युद्ध में तो कहते तुम्हें थोड़े मारना है, मैंने जो ये कथा
जो ये जीवन एक ड्रामा है, वो महाभारत एक जैसे उन्होंने कहा कि जीवन एक ड्रामा है और इस ड्रामे में कोई भी ड्रामा जो है, किसी को अगर ड्रामा स्टेज पे लाना है तो कोई ड्रामा एकदम से नहीं हो जाता है। पहले किसी लेखक के दिमाग में जन्म लेता है, फिर वो उस ड्रामे के हिसाब से डायलॉग बनाता है, फिर वो समाज में से पात्र चुनता है, तू माँ बनेगी, तू बेटा बनेगा, तू ये बनेगा, तू वो बनेगा, फिर उनकी उसकी रिहर्सल होती है, फिर वो स्टेज पे आते हैं, तूने मरना है, तूने रोना है, फिर तूने नीचे उतर आना है, तूने ये करना, ऐसे सब होता है। और जब वो मान लो एक ही क्लास के बच्चे हैं, उनको ये ड्रामा, वो 6th क्लास के बच्चे हैं, इधर हैं, स्टेज से इधर हैं, तो वो एक जैसे हैं। जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हैं, कोई माँ बन जाती है, कोई भाई, कोई बेटा, कोई, और जैसे ही वो उतरते चले जाते हैं, वो फिर 6th क्लास के बच्चे हो जाते हैं। यही हमारा जीवन है। ये आत्माएं जैसे जैसे इस धरती रूपी स्टेज के ऊपर आती है, अलग अलग रोल अपनाती हैं। उससे पहले भी आत्माएं होती हैं और बाद में भी वही होती हैं। जैसे कि अभिमन्यु का भी हमने उदाहरण सुना कि जब अर्जुन ने जिद किया कि मुझे मेरे बेटे को मिलाओ, अभिमन्यु जब चले गए, मुझे मेरे बेटे को मिलाओ, तो जब प्रभु कृष्ण उसको लेकर गए तो अभिमन्यु ने कहा, कौन कौन किसका पिता, कौन बेटा, मैं तो जानता ही नहीं। तो ये जो जीवन चक्र है, इस जीवन को कैसे जीना है, ये हमें गुरुजन का आगमन जीवन में हो, ये हमारा सौभाग्य होता है। आओ हम एक बार फिर गुरु के चरणों में नमन करते हैं और फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। प्रार्थना है। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो ए दयालु भगवन। शरण में
तुम्हारे। जब ये सोच आ जाती है, महिलाओं को मैंने यही समझाया कि जो तुम करते हो, जो तुमसे हो गया है वो हो गया है, तुमने नहीं किया है, वो उसकी मर्जी थी। जो तुम अपने आप को इसका गुनाहगार मत समझो और अपने आप को समाज में दोबारा स्थापित करो। इसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर हम अपने कार्य को उस प्रभु को निमित्त करके करते हैं, उसको निमित्त कर लेते हैं, तो फिर वो हमसे बुरा होने ही नहीं देता। जब हम ये सोच लेते हैं कि इस कार्य में वो भी शामिल है, वो खुद कर रहा है, तो हमारे हाथों से, हमारे कर से वो बुरा होने ही नहीं देता। तो आओ इसी भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि।